तो हमारे इस मांगा की शुरुआत हमारे मांगा के मेन फीमेल लीड हिरागी से होती है। हिरागी जो होती है जब वह पैदा हुई होती है तभी से डीफ यानी बहरी होती है। हालांकि ये लोगों के लिप्स को रीड कर सकती है और यह बोल भी सकती है। अभी यह अपने क्लासरूम के अंदर में होती है। ये लोग एक दूसरे को अपना ग्रीटिंग एक्सचेंज करते हैं। फिर जो हिरागी होती है अपने आसपास देखती है काफी ज्यादा ही मुस्कुराते हुए और कहती है कि इस क्लास के जो प्यूपल्स है वो सच में काफी नाइस है और कंसिडरेट भी। जब ये लोग मुझसे बातें करते हैं तो ये सब चीजें समझना कितना ज्यादा इजी हो जाता है। तभी अचानक इसके पीछे इसको कोई टैप करता है। ये हमारे सीरीज का मेन लीड होता है जिसका नाम तायू है। मैं इसको यूं ही बुलाऊंगा, ये सरल है इसलिए। जो तायू होता है वह हिरागी से काफी ज्यादा ही बातें करने लगता है, बट हिरागी को कुछ भी समझ में नहीं आता। हिरागी इसको काफी ज्यादा ही अजीब नजरों से देखती है और हमें बताती है कि मुझको फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या कह रहा है, बट ये जो बोलता है उसको मैं जरा सा भी समझ नहीं पाती हूँ। तभी अचानक ये अपने नोटबुक में कुछ लिखने लगती है। यह लिखी हुई होती है कि मैं जो तुम्हारे बातों को समझ नहीं पा रही, तुम इसमें लिख सकते हो कि तुम क्या कह रहे हो, इससे मुझे समझना आसान हो जाएगा। इसको ऐसे लिखते हुए बातें करते हुए देखकर जो यू होता है वह हिरागी से बोलता है कि मैं लिखना नहीं चाहता हूँ। हिरागी बोलती है कि बट क्यों? यू बोलता है कि ये जो कन्वर्सेशन है वो काफी ज्यादा ही टेम्पो हो जाएगा, तो चलो अब साइन लैंग्वेज में बात करते हैं। हिरागी जो होती है काफी ज्यादा ही सरप्राइज होती है कि यू को साइन लैंग्वेज भी आता है। ये ऑलराइट बोलती है। फिर जो यू होता है वह साइन लैंग्वेज में कहने लगता है कि रिसेंटली में मुझे ड्रीम आया जब मैं कैट को स्क्यूरिफाई कर रहा था रियल में, और जब मैं रोड को क्रॉस कर रहा था। ये और भी फालतू की बातें करता है, बट हिरागी को कुछ भी समझ में नहीं आता। हिरागी इसका अलग ही मीनिंग निकाल देती है कि यू इसको आई लाइक यू बोल रहा है, जिसके कारण जो हिरागी होती है काफी ज्यादा ही ब्लश करने लगती है और शर्मा जाती है। यू इसको और भी बातें कहता है बट ये सुनती नहीं। हिरागी शांत होकर अपने आप से कहता है कि मुझको कोई भी आइडिया नहीं है कि ये बंदा किस बारे में बात कर रहा है। तो हमारे एक्चुअल स्टोरी की शुरुआत अब यहाँ से होती है। यू और हिरागी एक दूसरे के साइड बाई साइड में बैठे हुए होते हैं। जो यू होता है वह हिरागी से काफी ज्यादा ही बेफुजूल की और अपने ड्रीम के बारे में बात कर रहा होता है। जो हिरागी होती है इसकी बातों को जरा सा भी समझ नहीं पाती, क्योंकि जो यू होता है काफी ज्यादा स्पीड में बात कर रहा होता है। हिरागी हमसे बोलती है कि ये जो लड़का है वो मेरे साइड में ही बैठता है, बट किसी रीजन के कारण ये काफी ज्यादा ही बातें करता है। यो इससे और भी काफी ज्यादा ही बातें करता है, बट हिरागी समझ नहीं पाती। हिरागी इससे थोड़ी देर शांत रहकर अपने साइन लैंग्वेज में बोलती है कि मुझे कोई भी क्लू नहीं है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। इसको तो जो यू होता है वो भी समझ में नहीं पाता। वो थोड़ी देर शांत रहकर समझता है कि हिरागी उसको क्या कह रही है। ये उसका कोई गलत ही मीनिंग निकाल लेता है। इसको यहाँ पर लगता है कि जो हिरागी है वह एक माउस के बारे में बात कर रही है, जिसके कारण ये भी उससे माउस के बारे में बातें करने लगता है। हिरागी को फिर से इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता। ये फिर से उसको देखकर बोलती है कि ये जो लड़का है काफी ज्यादा ही बातें करता है एक डीप लड़की से। ऐसा कहकर ये शांत हो जाती है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब हिरागी ने इस स्कूल में एनरोलमेंट किया था। एक टीचर इसका इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है कि ये जो लड़की है वो हमारी न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट है तुकिनो हिरागी, जैसा कि मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दिया था। टीचर हिरागी के बारे में बताते हुए बोलता है कि हिरागी जो है बॉर्न डीप लड़की है। ये जब पैदा हुई थी तब से ही सुन नहीं पाती है। हालांकि ये दूसरे के लिप्स को रीड कर कर अंडरस्टैंड कर लेती है कि सभी के सभी क्या कह रहे हैं, बट इसकी कोई लिमिट भी है और ये बोल भी पाती है। तो इससे तुम लोग बातें कर सकते हो, बस इसके ऊपर फेस टू फेस बातें करना और इसके ऊपर प्रेशर न डालना। इसके बारे में सुनकर क्लास की लड़कियां खुश हो जाती है। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। हिरागी को काफी ज्यादा ही लड़कियों ने घेर लिए होते हैं। ये लड़कियां उससे बातें कर रही होती है कि तुम लिप्स को रीड कर पाती हो ना, आखिर तुम ये सब कैसे करती हो।
हो, हिरागी इनकी बातों को जल्दी जल्दी अंडरस्टैंड नहीं कर पाती है। इसकी एक लिमिट है, सभी के लिप्स को यह एक साथ रीड नहीं कर सकती है। सभी के सभी लड़कियां एक साथ और जल्दी जल्दी हिरागी को कॉल आउट करने लगती है। हिरागी को यहाँ पर चक्कर आने लगता है, वो कुछ भी समझ नहीं पा रही होती है, इनके बातों के साथ तालमेल भी नहीं बिठा पा रही होती है। सभी लड़कियां इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेती है और शांत हो जाती है। फिर वहाँ से अपने अपने बातें करते हुए हिरागी को अकेले छोड़कर चली जाती है। हिरागी यहाँ पर अकेले शांत बैठ जाती है। फिर लड़की बताती है कि मैं जानती थी कि ये सब होने वाला है, आखिर मैं एक डीप लड़की हूँ। आफ्टर ऑल यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरी केयर करे। ऐसा कहकर ये शांत हो जाती है। इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, ये बस रोने ही वाली होती है और अपने मन में कहती है कि सच में यहाँ पर कोई भी नहीं है मेरा केयर करने वाला। तभी इसके ऐसी हालत में जो हमारा सीरीज का मेन कैरेक्टर यू होता है वो आता है। इससे ये काफी ज्यादा ही ब्ला ब्ला करके बातें करने लगता है। हिरागी को कुछ भी समझ में नहीं आता, वो शांति से इसी को बस देखती रहती है और कहती है कि पता नहीं यहाँ पर ऐसा कोई है जो कि मुझसे काफी ज्यादा ही बातें करता है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जो यू होता है इससे अभी भी बातें ही कर रहा होता है। इससे जो हिरागी होती है वो परेशान हो गई होती है। इसको ऐसे बातें करते हुए देखकर हिरागी अपने मन में ही कहती है कि ये जो गाय है वो सच में काफी ज्यादा ही टॉकटिव है। मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि ये क्या कह रहा है, बट ये बोल रहा है तो मुझे अच्छा लग रहा है, तो तुम बोलते रहो। और तभी जो यू होता है वह हिरागी से बोलता है कि जो सोक्रेट है उसने पॉइजन को पी लिया और वह मर गया। पता नहीं ये किस बारे में बात कर रहा है। हिरागी जो होती है उसको भी कुछ भी समझ में नहीं आता। वो खुद से बोलती है कि ये जो है काफी ज्यादा ही बातें कर रहा है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये क्या कह रहा है और इसने अभी क्या कहा। सोक्रेट आखिर ये क्या है? नहीं नहीं नहीं, मैं पक्का यहाँ पर इसके लिप्स को मिस रीड कर रही हूँ। इसको फिर से यहाँ पर चक्कर आने लगते हैं। ये बोलते हैं कि यहाँ पर ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि ये यहाँ पर सोक्रेट के बारे में बात करेगा जिससे मैं अभी अभी यहाँ पर मिली हुई हूँ। एक्चुअली में जो यू होता है यहाँ पर सोक्रेट्स के बारे में बात कर रहा होता है। आखिर किसी को पता है क्या सोक्रेट्स मतलब क्या होता है? पता होगा तो कमेंट कर देना। यहाँ पर हिरागी भी समझ जाती है कि उसने कुछ मिस रीड नहीं किया था, उसने सही रीड किया था कि ये बंदा सोक्रेट और अपने ड्रीम के बारे में बात कर रहा है यहाँ पर। तभी जो हिरागी होती है वो अपने नोटबुक में कुछ लिखने लगती है और लिख कर यू को दिखाती है कि मेरा नाम जो है वो हिरागी सुकिनो है, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? यू इस चीज को रीड करता है, बोलता है कि क्या मेरा नाम जो है वो तायू इनामोटो है, मैं इसको यू ही बुलाऊंगा। मैं जो काफी ज्यादा ही ग्रेट हूँ सभी लोगों के बातों को सुनने में। नाइस टू मीट यू हिरागी चान। हिरागी जो होती इसकी बातों को रीड कर लेती है और कुछ भी नहीं बोलती, बस इसको ही देख रही होती है। फिर जो यू होता है इससे बोलता है कि बाय द वे आखिर तुम जो है लिख कर ही क्यों बात कर रहे हो? क्या इसको पता नहीं है कि हिरागी जो है यहाँ पर डीप है? हिरागी भी इस बात को बोलती है। फिर जो हिरागी है वो काफी ज्यादा लंबा चौड़ा सा अपने नोटबुक में लिखती है कि अगर तुम मुझसे बातें करना चाहते हो तो मेरे फेस टू फेस बात करना, जिससे मैं क्लियरली तुम्हारे बातों को सुन पाऊँ और तुम्हें रिप्लाई भी दे पाऊँ। अगर तुम साइन लैंग्वेज में बात करोगे तो मुझको समझ में आ जाएगा कि तुम आखिर क्या कहना चाहते हो। हिरागी की इन सभी बातों को सुनकर तभी जो यू होता है वह बोलता है कि क्या साइन लैंग्वेज के बारे में मैंने एक बार सुना था। साइन लैंग्वेज एक लैंग्वेज है जो कि जापानीज, इंग्लिश और चाइनीज के तरीके है। साइन लैंग्वेज में हमें साइन करके बात करना पड़ता है और मुझे याद है कि मेरी इंग्लिश टीचर एरिक योशिको ने कहा था कि हमें सभी लैंग्वेज की तरह ही साइन लैंग्वेज को भी सीखना चाहिए। ये इजी टू अंडरस्टैंड होता है और जो ये लैंग्वेज बैरियर है उसको भी हटा देता है। हमें इसमें अपने एक्सप्रेशन को देखकर ही बात करना पड़ता है। यू अपने ही मन में सोचता है कि मैं जो अब इस लैंग्वेज को समझ सकता हूँ, शायद मुझे अपने एक्सप्रेशन को अपने वर्ड में लाना होगा या जस्ट इसका उल्टा मुझे इसको एक बार कन्वे और ट्राई करके देखना चाहिए। जब तक कि मैं अपने एक्सप्रेशन को दिखा सकता हूँ ये सब ठीक रहेगा। फिर ये अपने उंगली को हिरागी की तरफ पॉइंट आउट करते बोलता है कि जो साइन लैंग्वेज है वो पक्का ही अच्छा लैंग्वेज है, मैं इसको कर सकता हूँ। हिरागी भी बोलती है कि क्या ये कर सकता है, क्या ये पक्का कर सकता है। तभी जो हिरागी होती है साइन में बोलती है कि आखिर तुम साइन लैंग्वेज को यूज करना कहाँ से सीखे हो? यूज को ऐसे साइन लैंग्वेज में बातें
करते हुए दिखता है। बट जो यू होता है हिरागी की इस बात का अलग ही मीनिंग निकाल लेता है। यू को लगता है कि हिरागी कह रही है कि मैं जो हूँ काफी लंबे समय तक पिछले दिन इल फिश को पकड़ रही थी और अंत में मैंने उसको पकड़ ही लिया। यू को ऐसा ही लगता है। फिर ये अपने मन में सोचता है कि क्या इसने पिछले दिन इल फिश को पकड़ा था, इसने पक्का ही काफी ज्यादा ही इनक्रेडिबली मेहनत किया होगा। ऐसा लगता है कि उसका पिछला दिन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था, मुझे इसके बारे में और भी जानना होगा। ऐसा कहकर यू जो होता है हिरागी को कहता है कि ये सब ठीक है, तुम मेरे ऊपर सभी चीजों को छोड़ सकती हो और बिलीव कर सकती हो। फिर ये और काफी ज्यादा ही लंबी चौड़ी बातें कर रहा होता है साइन लैंग्वेज में और आखिर में कहता है कि और ये सब इनफ होगा, पक्का ही तुमने इल फिश को पकड़ने में काफी ज्यादा ही मेहनत की होगी, है ना। जो हिरागी होती है इसकी बातों को समझने की कोशिश कर रही होती है, ये प्रोसेस करती है कि यू क्या कह रहे हैं। फिर इसको भी यहाँ पर गलत फहमी हो जाती है कि यू कह रहा है कि मुझे लगता है कि तुम जो है बहुत ज्यादा ही क्यूट हो। हिरागी को ऐसा ही लगता है। हिरागी को लगता है कि जो यू है उसको क्यूट बोल रहा है, जिसके कारण हिरागी जो होती है काफी ज्यादा ही शर्मा जाती है। वह कुछ भी बोल नहीं पाती यू को। यू भी इसके बातों को समझ में नहीं पाता। तभी पीछे से लड़कियां जो होती हैं आती है और यू से बोलती है कि कम ऑन, क्या हम भी हैं जो तुमको ज्वाइन कर सकते हैं, आखिर तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। यहाँ पर हिरागी काफी ज्यादा ही शर्माई हुई होती है। एक लड़की हिरागी के पास आती है और बोलती है कि हिरागी आखिर तुम किस बारे में बात कर रही थी। हिरागी बोलने की कोशिश कर रही थी कि हम लोग बात कर रहे थे कि तभी वो याद करती है कि यू ने उसको क्यूट कहा है, जिसके कारण वो और भी ज्यादा शर्मा जाती है और कुछ भी बोल नहीं पाती। तभी एक लड़की हिरागी से बोलती है कि हिरागी सान, मेरे पास एक क्वेश्चन है तुमसे। फिर ये सभी के सभी उसके ऊपर बरसने लगते हैं। ये सभी के सभी जब एक साथ इसको ऐसे कॉल आउट करते हैं तो ये कुछ भी समझ में नहीं पाती, क्योंकि ये सभी के सभी की बातों को एक साथ समझने में अनेबल होती है। ये लोग और भी ब्ला ब्ला करते हैं। हिरागी को यहाँ पर तकलीफ होना शुरू हो जाता है। हिरागी कुछ भी ठीक से समझ नहीं पा रही होती है। यहाँ पर यू आता है और हिरागी के दोनों कंधों को पकड़कर शांत कराता है। हिरागी यू को देख रही है। तभी जो यू होता है हिरागी और उन लड़कियों से बोलता है कि अगर तुम लोग हिरागी से बात करना चाहते हो तो प्लीज फेस टू फेस बात करो। एक्चुअली में उसको कुछ भी ठीक से पर्टिकुलरली समझ में नहीं आता है और क्लियरली भी नहीं होती है। और ये आगे बोलते हैं कि नो मैटर तुम लोग कितने भी लोगों के लिप्स को रीड करो, लेकिन तुम्हारी एक लिमिट हो सकती है, मुझे पता है हिरागी, इसीलिए सभी से एक एक करके बात करो। फिर लड़कियाँ अपने गलती को मानती है और समझ जाती है। और यहाँ पर जो हिरागी होती है वो भी काफी अमेज होती है। यू को अपने लिए से बात करते हुए देखकर लड़कियां पहले तो हिरागी से सॉरी बोलती है और कहती है कि हमने जरा सा भी ये चीजों को रियलाइज नहीं किया। फिर एक लड़की शांति से हिरागी से बोलती है कि क्या जो तुम हो मुझको अंडरस्टैंड कर पा रही हो अगर मैं इस तरह से बात करूँ तो। हिरागी भी हाँ बोलती है। फिर ये सभी के सभी लड़कियाँ उसे पूछती है कि आखिर तुम साइन लैंग्वेज में कैसे बात कर सकती हो, तुम इस लैंग्वेज को जानती हो क्या। जो हिरागी होती है इन सभी से ऐसी घुल मिल रही होती है। पीछे पलट कर वो यू को देखती है। यू जो होती है मुस्कुराते हुए हिरागी को देखता है। यू को अपने तरफ ऐसे देखते हुए देखकर जो हिरागी होती है एकदम शांत हो जाती है। फिर हमारा सीन नेक्स्ट डे में शिफ्ट होता है। ये लड़कियां यू को, मेरा मतलब हिरागी को गुड मॉर्निंग बोलती है और बाद में मिलते हैं कहकर चली जाती है। हिरागी बोलती है कि इनसे बातें करना कितना ज्यादा आसान हो चुका है उस दिन से। फिर अपने मन में जो यू होता है उसको थैंक्स बोलती है और इस स्कूल के सभी पीपल्स को भी, और कहती है कि इन सभी के बातों को समय के साथ समझना कितना ज्यादा आसान होता जा रहा है, जो कि सभी लोग कहते हैं। तब यहाँ पर यू आता है, हंसते हुए हिरागी को गुड मॉर्निंग बोलता है। हिरागी भी कॉल आउट करती है। फिर जो यू होता है फिर से वो अपने पॉइजनस चॉकलेट्स के बारे में बात कर रहा होता है। हिरागी को कुछ भी ठीक से फिर भी समझ में नहीं आ रहा होता है और कहता है कि एक्सेप्ट एवरीवन दिस गाय, मैं इसके बातों को ठीक से समझ में नहीं पाती हूँ क्योंकि काफी ज्यादा वेयर्डो है आफ्टर ऑल, बट इसके कारण ही मैं चीजों को समझने में कामयाब हुई और लोगों के बातों को भी इसने उन्हें समझाया कि मुझसे कैसे बातें करनी है, तो ये काफी ज्यादा ही अच्छा हो गया। बट मैं रॉन्ग थी, ये सच में काफी ज्यादा ही वेड हुई है। यहाँ पर जो यू होता है काफी ज्यादा इससे बातें कर रहा होता है। हिरागी को सच में कुछ भी समझ में नहीं आता। हिरागी लास्ट में बोलती है कि ये जो लड़का है मेरे साइड में बैठा हुआ है ये मेरा सीटमेट है, ये काफी ज्यादा ही एक डीप लड़की से बात करता है। यहाँ पर अभी भी जो यू होता है हिरागी से बात कर रहा होता है। हिरागी कुछ भी समझ में बिल्कुल भी पा नहीं रही होती है और इसी के साथ
हमारा जो ये फर्स्ट चैप्टर है यहाँ पर खत्म होता है। तो हम इस चैप्टर की शुरुआत में देखते हैं यू को, जो कि विंग करते हुए हिरागी से कहता है कि क्या तुम्हें पता है हिरागी, जो सोया वर्ड है वो एक्चुअली में सोया सॉस से आया है। तो तुम्हें क्या लगता है कि जो सोया सॉस है आखिर कहाँ से आया होगा। हिरागी इसकी बात को अंडरस्टैंड कर पाती है अब, और खुद से ही कहती है कि ये जो लड़का है ये मेरा सीटमेट है, और पता नहीं कौन सा रीजन है जिसके कारण ये बंदा एक डीप पर्सन से बातें भी करता है, पर ये क्यों करता है। फिर हमारा सीन नेक्स्ट डे में शिफ्ट होता है। यहाँ पर हिराकी का क्लास चल रही है, बट जो यू है अभी तक क्लासरूम में नहीं आया है। टीचर इनको पढ़ा रहे हैं। हिराकी सोच रही है कि आखिर वो अभी तक क्यों नहीं आया है। अब तो आफ्टरनून भी हो गया, टीचर अभी भी इनको पढ़ा रहे हैं। तभी हिराकी को रियलाइज होता है कि वह क्लास में बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे पा रही है, जिसके कारण वो अपने बुक को पलट कर देखने लगती है कि टीचर अभी किस चीज को पढ़ा रहे हैं, बट वो ढूंढ नहीं पाती। तभी जो हिरागी की साइड में एक लड़की होती है वो उसको बताती है कि टीचर इस पेज पर आए हैं, तुम इसको पढ़ सकती हो। फिर उसको विंक करते हुए आगे बोलती है कि यहाँ पर अगर कुछ ऐसा चीज है जो तुम्हें अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हें समझा दूंगी। हिरागी इसको अच्छे से देखती है, फिर नहीं करके थैंक यू कहती है और नोट भी करती है। ये लड़की हिरागी से कहती है कि मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाऊंगी अगर तुमने मेरा हेल्प लिया तो। तभी अचानक से जो यू होता है क्लासरूम के अंदर में एंटर करता है जल्दी से, और कहता है कि मैं लेट हो गया, माफ कर देना टीचर। जो टीचर होता है यू से पूछता है कि तुम फिर से लेट हो गए, तो अब तुम्हारा क्या रीजन है, तुम मुझे बताओ लेट होने का। जो यू होता है हंसते हुए बताता है कि मैं एक ओल्ड लेडी की हेल्प कर रहा था उनको स्टेशन तक छोड़ने में, और उसी में मेरा सारा टाइम चला गया, जिसके कारण मैं यहाँ आने में लेट हो गया। और आखिर में हंसते हुए यू टीचर से बोलता है कि यह मेरा फेट था, प्रोबेबली जब मैं उस ओल्ड लेडी से मिला था इसीलिए मैंने उनको काफी ज्यादा कंपनी दी, और बस यही रीजन था जिसके कारण मैं यहाँ पर आने में लेट हो गया टीचर, क्योंकि मैं उस कामामुरा ओल्ड लेडी की मदद कर रहा था। हाँ, उस लेडी का यहाँ पर नाम भी दिया गया है। यहाँ पर जो यू होता है अपने सारे एक्सप्लेनेशन को टीचर को दे देता है। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए साइलेंस तो रहती है। जो हिरागी होता है उसको यू की बातें समझ में तो आती है, बट उसके ऊपर बिलीव नहीं होता। वो अपने ही मन में कहती है कि यहाँ पर सीरियसली कोई भी रास्ता नहीं है कि सभी के सभी लोग उसके ऊपर यकीन करेंगे। अब उसको शायद यहाँ पर डांट पड़ने वाली है, और यू के तरफ देखते हुए कहती है कि आखिर इस जैसे झूठ पर कौन ही बिलीव करेगा। तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है जो टीचर होते हैं वो यू को प्रेस करते हुए बोलते हैं कि गुड जॉब यू, तुमने सच में काफी ज्यादा ही अच्छा काम किया। जो हिरागी होती है काफी ज्यादा ही यहाँ पर हैरान होती है, क्योंकि जो टीचर है उसने यू के बात के ऊपर पूरी तरह से बिलीव कर लिया। इसका जो उसके साइड में सीटमेट होती है वो भी नोटिस करती है, वो यू को अच्छे से जानती है। वो हिरागी को अपने तरफ अटेंशन के लिए बोलती है और लिख कर उसको हंसते हुए बताती है कि जो यू है वो सच में काफी ज्यादा ही काइंड पर्सन है, वो हमेशा ही सबकी मदद करते रहता है, पता नहीं क्यों वो सच में स्टूपिडली नाइस है। इसीलिए जो टीचर है उसने भी उनको कुछ भी कहा नहीं था, वो भी यू को अच्छे से जानते हैं। जो हिरागी होती है यू के बारे में ऐसे एक्सप्लेनेशन को सुनती है और खुशी कहती है कि क्या सच में ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इस दुनिया में ऐसा भी पर्सन एग्जिस्ट करता हो। मैं जरा सा भी उसके बारे में समझ में नहीं पा रही हूँ, क्या वो सच में सभी लोगों का मदद करता है। देन वो मुझसे इतनी ज्यादा विदाउट एनी रीजन बातें करता है, तो शायद वो मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। ये सारे बातों को अपने मन में ही कहती है, और ऐसा कहकर ये अपने पास्ट की बातों को याद करती है, जहाँ पर बहुत सारे लड़कियां इससे बात करने की कोशिश तो करती हैं, बट एक्चुअली में कर नहीं पाती। ये अपने पास्ट की बातों को याद कर रही होती है, बट जो यू होता है इसको जल्दी से इसके पास आकर इसको गुड मॉर्निंग विश करता है, जिसके कारण हिरागी अपने पास्ट से बाहर आ जाती है और ग्लैंस करते हुए यू को देखने लगती है, और अचानक से यू के तरफ पॉइंट आउट करते हुए उससे साइन लैंग्वेज में पूछती है कि फॉर सम रीजन आखिर तुम उससे इतना ज्यादा बात क्यों करते हो। और ऐसा कहकर ये यहाँ पर शांत हो जाती है। जो यू होता है इसके बात को अभी प्रोसेस कर रहा होता है,
और जो हिरागी होती है अपने मन में कहती है कि आखिर इसके पीछे इसका ट्रू रीजन क्या है, ये मुझसे बातें करता है। ऐसा कहकर वो यू को देख रही होती है और यू हिरागी को अगेन जो हिरागी होती है वही क्वेश्चन को दोबारा से यू को पूछती है और यू को देखने लगती है। यू इसकी इस बात को प्रोसेस करने लगता है। ये फिर से इसकी इस बात का अलग ही मीनिंग निकाल लेता है। उसे लगता है कि यू जो है, मेरा मतलब हिरागी, वो कह रही है कि मैं जो हूँ कुछ दिन पहले जो सुकी नोचो है उसको देखी थी लास्ट टाइम। तुम्हारे बारे में क्या तुमने देखा था क्या? यू को तो ऐसा ही लगता है कि हिरागी उससे यही कह रही है। वो सोचता है, फिर हंसते हुए हिरागी को बोलता है कि लास्ट टाइम मैं जो हूँ सच में एक काप्पा को देखा था जब मैं एलिमेंट्री स्कूल में था। सच में। हिरागी इसकी बात को प्रोसेस करती है, फिर अजीब सा शक्ल बनाते हुए कहती है खुद से कि ये तो सच में पागल है, मैं इसको जरा सा भी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही हूँ। आखिर ये काप्पा के बारे में क्यों बातें कर रहा है? यू को दिखाया जाता है यू यहाँ पर हंस रहा होता है। हिरागी को तो कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर इनकी जो क्लासेस है वो खत्म हो जाती है। हिरागी और उसका जो फ्रेंड है उसके साइड में बैठने वाली, वो दोनों के दोनों बाहर जा रहे होते हैं। बीच में लड़की उससे मिलती है, इसको हिरागी को कॉल आउट करती है और कहती है कि मेरा आज एक्चुअली में क्लब एक्टिविटीज है, तो चलो बाद में मिलते हैं। ऐसा कहकर ये लड़की हिरागी के पास से दौड़ते हुई चली जाती है हंसते हुए। जो पीछे हिरागी होती है वो खुद से ही कहती है कि अब ऐसा लगता है कि मुझे अकेले ही घर जाना होगा। वो बस उस लड़की को दौड़ते हुए देखती है और पीछे चबी फेस बनाकर खड़ी हुई होती है। तभी इसके पीछे से जो यू होता है वो आता है, हिरागी का नाम लेता है। हिरागी उसकी तरफ देखती है। यू हंसते हुए हिरागी से कहता है कि क्या जो तुम हो अपने साथ जाने के लिए किसी को देख रही हो? मैं तुम्हारे साथ घर जा सकता हूँ साथ में, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हिरागी जो होती है उसको पलट कर देखती है, वो कुछ भी नहीं कहती यू को, बट उसके साथ ही चलने लगती है। ये लोग एक ब्रिज में चल रहे होते हैं। देखकर तो ही ऐसा लगता है कुछ समय बाद जो हिरागी होती है अपने मन में सोच रही होती है कि मैं अभी भी समझ नहीं पाई कि ये लड़का जो है मुझसे इतनी ज्यादा बातें क्यों करता है। ये तो सच में काफी ज्यादा ही पीटी सी बात है मेरे लिए। ऐसा कहकर ये अपने मन में ही सोच रही होती है। तभी कहीं से रोने की आवाज आती है। यू जो होता है उस चीज को नोटिस करता है। यहाँ पर एक छोटी सी लड़की गिरकर रो रही होती है। उसके नील में एक छोटा सा जख्म होता है। यू और हिरागी इसके पास आते हैं। यू जो होता है उसके जख्म को नोटिस करता है और उसके पास बैठकर कहता है कि है क्या जो तुम हो ठीक हो? क्या जो तुम्हारा नी है वो स्क्रैप्ड हो चुका है? तभी जो हिरागी होती है अपने बैग से बैंडेज को निकालने लगती है और कहती है कि मुझे लगता है कि मेरे पास बैंडेज है, आखिर वो कहाँ है? जो यू होता है वो कहता है कि ये सब ठीक है, मेरे पास कुछ चीजें हैं जिससे मैं इस लड़की को ठीक कर सकता हूँ। पीछे लड़की को दिखाया जाता है। ये लड़की इन दोनों को देखकर थोड़ी सी शांत हो गई होती है। तभी जो यू होता है एक फर्स्ट एड किट को निकाल लेता है और मुझे पता नहीं क्यों ये बंदा फर्स्ट एड किट को अपने साथ लेकर घूम रहा है और इनसे कहता है कि एक्सीडेंटली मैं इसको ले आया अपने साथ। जो हिरागी होती इसके बात के ऊपर विश्वास नहीं करती और कहती है कि आखिर ऐसा कौन सा पर्सन है जो एक्सीडेंटली स्कूल के फर्स्ट एड बॉक्स को अपने साथ ले आए। हाँ, जो ये फर्स्ट एड बॉक्स है इनके स्कूल का ही है जिसको ये बंदा लेकर घूम रहा है। फिर कुछ समय बाद जो यू होता है उस लड़की के नी के ऊपर पट्टी कर देता है, जिससे वो लड़की कहती है कि मैं जो हूँ अभी भी चल नहीं पाऊंगी क्योंकि ये चीजें हर्ट कर रही है। यू जो होता है इसे कहता है कि क्या जो तुम हो ठीक हो? पर लड़की ठीक नहीं होती, वो अभी भी रोने जैसा शक्ल बनाई हुई होती है और अपने नी को पकड़ कर बैठी होती है। जो यू होता है उसको ऐसे देखता है, हंसते हुए कहता है कि हाँ ये सब ठीक है, मैं जो तुम्हें कुछ चीजें दूंगा जिससे तुम चलते हुए घर जा पाओगी। यहाँ पर हिरागी को कुछ भी समझ में नहीं आता। हमें दिखाया जाता है जो यू है यहाँ पर एक क्रच को भी अपने बैग में लेकर आया हुआ होता है। मुझे पता नहीं क्यों लेकिन ये इसके बैग में कैसे आ गया समझ में नहीं आता है। ये काफी फनी लग रहा था यहाँ पर देखने में। ये स्क्रब को उस लड़की को देते हुए कहता है कि एक्सीडेंटली पता नहीं क्यों ऑफ कोर्स मैं इसको अपने साथ ले आया। फिर से इसके बातों के ऊपर जो हिरागी होती है उसको यकीन नहीं होता है और कहता है कि आखिर तुम्हारे बैग में एंटायर हॉस्पिटल क्या कर रहा है? हाँ, इसने अपने मन में इन चीजों को कहा और कहता है कि यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं है कि ये किस तरह का काइंड ऑफ पर्सन है, मुझको समझ में नहीं आ रहा है क्या ये सच में काइंड पर्सन है। ऐसा कहकर उसको देखती है। यू जो होते उस छोटी लड़की को उस स्क्रब को देखकर जाने के लिए बाय बाय कर देता है। वो लड़की भी बाय बाय करती है। यू जो होता है वो हिरागी की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे लगता है कि उसको स्क्रैप को देना
और मॉर्निंग में थोड़ा सा लेट होना ये सच में काफी ज्यादा ग्रेट आइडिया था। तुम्हें क्या ऐसा नहीं लगता है? यहाँ पर फर्स्ट एड किट और क्रच को अपने साथ लाना ये सच में काफी अच्छा आइडिया था, है ना हिरागी? जो हिरागी होती है वो इससे कहती है कि ड्यूड वो एक स्क्रब था, ना कि एक अम्ब्रेला जिसको तुम मॉर्निंग में पकड़ के आ जाओ। आखिर तुम क्या कर रहे हो? हाँ, ये फिर से अपने मन में ही कहती है। फिर कुछ समय बाद ये लोग वापस से चलने लगते हैं। हिरागी जो होती है चलते चलते अपने ही मन में कहती है कि मैं जरा से भी फिगर आउट नहीं कर पा रही हूँ कि ये लड़का आखिर किस तरह का गाय है। तभी हमें इसके पीछे एक साइकिल वाले बंदे को दिखाया जाता है। वो अपने ही मन में गुनगुनाते हुए आ रहा होता है। जो यू होते हुए उसको ऐसे आते हुए नोटिस कर लेता है और हिरागी को अपने तरफ खींच लेता है, जिसके कारण जो साइकिल वाला है हिरागी को ठोकते ठोकते बच जाता है। हिरागी भी यहाँ पर थोड़ी सी हैरान होती है, बट वो बंदा हिरागी को सॉरी भी नहीं बोलता और बस वहाँ से चुपचाप चला जाता है। यो इससे घबराते हुए पूछते हैं कि हिरागी क्या जो तुम हो ठीक हो? क्या तुम्हें चोट लगी है? हिरागी बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। यू बोलते है कि ये सब ठीक है, सुनकर अच्छा लगा कि तुम ठीक हो। फिर ये अपने बैग को पकड़ता है जो कि नीचे गिर गया होता है हिरागी को खींचते समय और विंक करते हुए हिरागी से कहता है कि समझ गया, जबकि तुम डीप हो इसीलिए साइकिल का जो रिंग था उसको जरा सा भी सुन नहीं पाई ना, है ना? अब तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारे बारे में और भी बहुत सी चीजें लर्न करने की जरूरत है। यू उसको ऐसा ही बोलता है। हिरागी इसके बात को सुनती है और थोड़ी सी शर्मा जाती है, बट यह यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलती। तभी कोई नो करके जोर से चिल्लाता है। ये एक अनदर लड़की होती है जिसका बलून एक पेड़ पर फंस चुका होता है। यू जो होता है चीज को नोटिस करता है, उस लड़की के पास दौड़ते हुए जाता है कि और कहता है कि उस बलून को तुम्हारे बड़े भाई यानी मेरे ऊपर छोड़ सकती हो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। जो हिरागी होती है यू को ऐसे सबकी मदद करते हुए देखती है और कहती है कि मैं समझ गई, ये जो चीजें हैं वो ऐसी बात नहीं है कि जो यू है वो दयालु है। जो है एक्चुअली में मुझसे बातें करता है क्योंकि वो दयालु नहीं या फिर मेरे ऊपर ब्यूटीफुल नजरों से देखता है। एक्चुअली में जो यू है वो सच में काइंड है, इसीलिए वो मुझसे इतनी ज्यादा बात करता है। हमें यू को भी दिखाया जाता है। जो यू है उस बलून को निकाल कर उस छोटी बच्ची को दे दिया होता है। तभी जो हिरागी होती है अपने पास्ट की कुछ बातों को फिर से याद कर रही होती है और याद कर कर अपने कंधों को पकड़ लेती है और उसको स्क्रैच करने की कोशिश कर रही होती है। जोन आउट होकर हमें इसके पास्ट का छोटा सा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की हिरागी से आई एम सॉरी बोल रही होती है। तभी इसके ड्रीम को तोड़ते हुए जो यू होता है इसके पास आता है और हंसते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि वो लड़की खुश हो गई होगी। जो हिरागी होती है यू को ऐसे हंसते हुए खुश से बातें करते हुए देखती है और अपने ही मन में कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं इस लड़के के साथ दोस्ती कर सकती हूँ क्योंकि ये जो लड़का है वो सच में काफी काइंड पर्सन है। फिर कुछ समय बाद ये लोग चलते चलते जा रहे होते हैं। फिर से जो यू होता है एक ओल्ड लेडी को देखता है और उसकी मदद करने के लिए चला जाता है। फिर हिरागी को बताता है कि मैं इसके साथ ये जो यंग लेडी है मैं नहीं चाहता कि जो यहाँ पर लॉस्ट हो जाए, इसके लिए मैं इसके साथ चलकर इसके घर जाऊंगा। ये जो है ओकिनावा इशिगा की स्पेसिफिक जगह में रहती है, तो मैं इसकी थोड़ी सी हेल्प करने वाला हूँ। हिरागी क्या ये सब ठीक है? यू को ऐसे सब की मदद करते हुए देखकर जो हिरागी होती कहती है कि ये जो है सच में काफी ज्यादा ही नाइस गाय है। चलो छोड़ो इन सभी बातों को, नेवर माइंड नहीं करते हैं। और काफी अजीब नजरों से यू को ही देख रही होती है हिरागी। और इसी के साथ हमारा जो 4th चैप्टर है यहाँ पर खत्म होता है। तो इस चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो इनके टेस्ट का रिजल्ट है वो आ चुका होता है, बट मुझे जरा सा भी आइडिया नहीं है कि इनका जो टेस्ट है आखिर कब हुआ। यहाँ पर हिरागी को जो उसका क्लास टीचर होता है हिरागी को उसका रिजल्ट दे देता है, जहाँ पर हिरागी को 100 में से 100 मार्क्स आए हुए होते हैं। हिरागी के साइड में बैठने वाली लड़की जो हिरागी होता है उसका स्कोर देख लेती है और कहती है कि क्या जो तुम्हें 100 में से 100 मार्क्स मिले हैं ये तो सच में काफी ज्यादा ही अमेजिंग है। हिरागी चान ये यहाँ पर काफी अमेज होती है। हिरागी जो होती है इसको लिख कर बताती है कि सिंस मैं जो हूँ क्लास में कीप अप नहीं कर पाती हूँ तो मुझको अपने से इम्पोर्टेंट चीजों को पढ़ना पड़ता है और प्रोबेबली सभी चीजों को टेस्ट के लिए प्रिपेयर होकर रहना पड़ता है। ये लड़की बोलती है कि ये तो सच में तुम्हारे लिए अच्छी बात है। हिरागी भी इसके साथ बात कर थोड़ी सी खुश होती है। फिर ये लड़की हंसते हुए
हुए अपने रिजल्ट को हिरागी को दिखाती है और कहती है कि मैं तो बस यहाँ पर 70 पॉइंट ही स्कोर कर पाई। जो यू होता है उसके रिजल्ट को देखता है और कहता है कि यहाँ पर तो बहुत ज्यादा केयरलेस मिस्टेक है, ये तो तुम्हारे लिए सच में काफी ज्यादा ही बुरी बात है। तब ये लड़की जो होती है यू का नाम लेती है और कहती है कि तुम तो काफी ज्यादा ही अनोइंग हो, जरा तुम अपना रिजल्ट को दिखाओ, तुम्हें टेस्ट में कैसा मार्क्स आया हुआ है। यू जो होता है इसको हंसते हुए बताता है कि वेल मैं जो हूँ काफी अच्छे तरीके से परफेक्शनिस्ट हूँ अपने आप में ही, तो मुझे इस जैसे चीजों से फर्क नहीं पड़ता और मैं तुम्हारी जैसी केयरलेस मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। इन दोनों को ऐसे बातें करते हुए जो हिरागी होती है वो देखती है बट कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि उसको इनकी बातें जरा सा भी ठीक से समझ में नहीं आ रही है। यू जो होता है अपने रिजल्ट को दिखाता है जहाँ पर उसको सिर्फ 100 में से 8 पॉइंट से मिले होते हैं। इसको हंसते हुए दिखाता है। ये दोनों के दोनों एकदम शॉक हो जाते हैं उसके इतने ज्यादा पॉइंट को देखकर। तभी हिरागी जो होती है वो अपने ट्रिक को ही खींचकर हट करने की कोशिश करती है कि क्या ये सपना तो नहीं है। आखिर किस तरह का बंदा इतने ज्यादा बेसिक मिडिल स्कूल के टेस्ट में इस तरह से एकदम घटिया तरीके से स्कोर कर सकता है। शायद मैंने कुछ मिस रीड कर लिया होगा। तभी जो यू होता है इसको एक बार फिर से दिखाता है कि मुझे 8 मार्क्स मिले हैं। जो ये लड़की होती है वो बोलती है कि ऐसा देखकर तुम्हें लगता है कि तुमने अपने आंसर को मिसप्लेस कर दिया था, है ना। जो यू होता है हंसते हुए बोलता है कि नहीं, मैंने तुमसे पहले ही कहा है मैं जो हूँ इस तरह का केयरलेस मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। आफ्टर ऑल मैं जो हूँ यहाँ पर एक परफेक्शनिस्ट हूँ, ठीक है ना। जो हिरागी होती है इसको ऐसे एक्टिंग करते हुए देखती है और कहती है कि किस तरह का परफेक्शनिस्ट आखिर 100 में से 8 स्कोर कैसे कर सकता है। जो यू होता है आगे बोलता है कि यहाँ पर कुछ चीजें स्पेशल क्विज है जो कि तुम्हारे साथ सुबह होने वाली है मॉर्निंग में। मुझे डर है कि उसमें भी अगर मुझे बुरे मार्क्स मिले तो मैं क्या करूँगा। तभी एक लड़की को एक आइडिया आता है। ये लड़की हंसते हुए कहती है कि तुम जो है हिरागी की मदद ले सकते हो। ऐसा कहकर वो हिरागी के हाथ को ऊपर की तरह वॉलेंटियर के लिए उठा देती है और कहती है कि तुम्हें पक्का ही हिरागी की हेल्प लेना चाहिए। हिरागी भी यहाँ पर थोड़ी सी शौक में होती है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हिरागी और यू साथ में लाइब्रेरी में पढ़ रहे होते हैं। हिरागी यू को एक स्क्वायर बॉक्स के बारे में बता रही होती है और कहती है कि क्या तुम्हें समझ में आया। और मैं बता दूं कि जब भी मैं कहता हूँ कि हिरागी कहती है मतलब वो साइन लैंग्वेज या लिख कर ही कह रही होती है, तो कंफ्यूज मत होना। जो हिरागी होती है वो यू को देखती है। यू जो होता है वो भी हिरागी को देखता है। यू बोलता है कि मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। हिरागी बोलती है कि आखिर तुम्हें यहाँ पर क्या चीजें हैं जो समझ में नहीं आई। ये साइन लैंग्वेज में ऐसा कहती है। यू जो होता है इस चीज का अलग ही मतलब निकाल लेता है और कहता है कि आखिर ये क्या कह रही है, इसका जो पॉइंट है क्या है। यू जो होता है हिरागी से कहता है कि मैं जो तुम्हारे पॉइंट को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पर हिरागी को भी समझ में नहीं आता है कि ये लड़का किस चीज के बारे में बात कर रहा है। हिरागी जो होती है काफी ज्यादा ही चबी फेस बनाकर अपने मन में ही कहती है कि वेल मैं जो हूँ सच में समझ नहीं पाई इस मैथ के क्वेश्चन के बारे में कि आखिर यहाँ पर जो पी पॉइंट है इतना ज्यादा ही एवरी सेकेंड मूव क्यों कर रहा है। जो ये पूरा सिनारियो है पूरी तरह से एकदम वेयर्ड है। जो हिरागी होती है फिर से साइन लैंग्वेज यू से कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये चीजें मैटर भी नहीं करती है, बस इन चीजों को अच्छे से रीड कर लो। फिर से यहाँ पर जो यू होता है हिरागी की इस बात का अलग ही मीनिंग निकाल लेता है नॉन नॉन करके, और फिर इसको अपने ही मन में रियलाइज होता है कि जो हिरागी होती है इसको यहाँ पर चैलेंज कर रही है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारे छोटे से दिमाग में जो चीजें हैं वो घुस नहीं रही है ना, तो यहाँ पर बस गिव अप कर दो, ठीक है ना। इसको यहाँ पर जो हिरागी होती है वो इविल तरीके से दिख रही होती है और यू को लगता है कि हिरागी इसको चैलेंज दे रही है, जिसके कारण यू इसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि मैं जो हूँ यहाँ पर चीजों को गिव अप बिल्कुल भी करने वाला नहीं हूँ इतनी आसानी से। और हिरागी को थैंक्स बोलता है हंसते हुए। फिर ये अपने तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहता है कि मैं जो तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। जो हिरागी होती है फिर से इसके बातों को समझ में नहीं पा रही होती है, ये शांत हो जाती है। फिर हमारा सीन नेक्स्ट डे स्कूल में ही आता है जहाँ पर जो यू होता है वो अपने रिजल्ट को फिर से दिखाता है टेस्ट के बाद और कहता है कि देखो मैं एक्सीड हो चुका हूँ, मुझे एग्जाम में 70 मार्क्स मिले हुए हैं। जो
ये लड़की होती है वापस से बोलती है कि ये तो सच में तुम्हारे लिए काफी अच्छी बात है, तुम्हें हिरागी को थैंक्स कहना चाहिए। यहाँ पर जो यू होता है वो भी बोलता है थैंक्स हिरागी तुम्हारी मदद के लिए। हिरागी इन दोनों की बातों को सुनती है, फिर खुद से ही साइन लैंग्वेज में कहती है कि तुम मुझे थैंक्स क्यों कह रहे हो, यहाँ पर कुछ भी चीजें मेरी वजह से नहीं हुई है, तुमने सारी चीजों को अपने मेहनत से ही प्राप्त की है, ठीक है ना। ऐसा कहकर हिरागी शांत हो जाती है, फिर साइन लैंग्वेज में कहती है कि ये तो सच में काफी ज्यादा ही कूल है। बट इन दोनों को समझ में नहीं आता कि हिरागी क्या कह रही है। ये लड़की उसके पास जाती है बिल्ली के तरीके और कहती है कि आखिर तुमने अभी अभी क्या कहा। जो यू होता है उसको भी कुछ भी समझ में नहीं आया होता है, बट वो कहता है कि ऐसा देखकर लगता है कि मुझे यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट मिला है तो ये सब ठीक है। ऐसा कहकर ये हंसते हुए और थोड़ा सा ब्लश करते हुए वहाँ से चला जाता है और कहता है कि ये जो चीजें हो सच में मुझे काफी ज्यादा ही कन्वीनियंट कर रही है और मेरे लिए अच्छा भी है। फिर अपने मन में हिरागी को इमेजिन करता है जहाँ पर हिरागी ने इसे कहा होता है कि तुम सच में काफी ज्यादा ही अच्छे हो, बट तुम्हें अभी तक मेरे लेवल पर नहीं पहुँचे हो, तुम्हें इसमें टाइम लगेगा, तुम्हारे छोटे से दिमाग को और भी ज्यादा तेज करो, ठीक है ना। ये जो है बंदा हिरागी के बातों का कुछ और ही मीनिंग निकाल लेता है और उसके ऊपर ये रिप्लाई भी कर देता है। हिरागी जो होती है शांति से यहाँ पर बैठी हुई होती है और शर्मा रही होती है। यू उसके पीछे से चला जाता है और पीछे पलटता है और कहता है कि मुझे पता नहीं हिरागी कि आखिर तुम क्या कहना चाहती हो, बट कुछ भी चीज हो जो ट्रूथ है वो मुझको यहाँ पर फर्दर बिल्कुल भी नहीं करती है, तो तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। चीजें जो है मैंने बस स्टार्ट किया है अभी। ये तो एक मूवी का डायलॉग है ना। और इसी के साथ हमारा जो 5th चैप्टर है यहाँ पर खत्म होता है। तो इस चैप्टर की शुरुआत में हमें इसी लड़की को दिखाया जाता है। ये साइन लैंग्वेज में अपना नाम साकुरा लेती है। ये फर्स्ट टाइम है जब इसने अपना नाम लिया है। हिरागी जो होती है इसको इतनी जल्दी साइन लैंग्वेज को सीखते हुए देखकर काफी अमेज होती है और ये सेम बात ये साकुरा से भी कहती है कि तुम काफी जल्दी इन सभी चीजों को मेमोराइज कर रही हो। इस पर जो साकुरा होती है हंसते हुए हिरागी से कहती है कि मैं तो तुमसे बात करके ही इन सभी चीजों को थोड़ा बहुत सीखी हूँ, क्या तुम इस पर एग्री नहीं करती हो। इसके इस बात को सुनकर साकुरा हल्की सी मुस्कुरा देती है, फिर लिख कर इससे कहती है कि साकुरा तुम्हारा जो नाम है काफी क्यूट है ना। साकुरा भी इस पर हाँ कहती है और आगे कहती है कि इसको बोलने में काफी ज्यादा ही अच्छा लगता है, इसीलिए तुम जो है मुझको साकुरा बुला सकती हो। हिरागी भी इस पर नोट करती है। तभी यहाँ पर एंट्री होती है यूकी, जो कि हंसते हुए कहता है कि क्या तुम जो है मेरा नाम को बोल सकती हो, मैं जो हूँ नेम्स को काफी लव करता हूँ। और ये आगे कहता है कि मैंने तुम्हें देखा है, तुमने कभी भी मेरा नाम नहीं लिया है, क्या तुम मेरा नाम ले सकती हो। तभी जो साकुरा होती है यू का नाम लेती है और कहती है कि बाय द वे यू जो तुम्हारा नाम है उसको साइन में कैसे कहेंगे, क्या तुम्हें पता है। ये आगे और कहती है कि क्या जो तुम हो इन सभी चीजों को कर सकती हो, मेरा मतलब साइन लैंग्वेज में है। यू एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोलते है कि ऑफ कोर्स मैं कर सकता हूँ। फिर अपने मन में ही कहता है कि ऑफ कोर्स नॉट मैं नहीं कर सकता। तभी जो साकुरा होती है हंसते हुए इनसे कहती है कि चलो तुम्हारे नाम को साइन लैंग्वेज में करके देखते हैं। फिर वो साइन करने लगती है और तायू करके साइन करती है और खुद ही साइन करके खुश हो रही होती है। यू इसको साइन करते हुए देखता है और कहता है कि क्या ये तो काफी ज्यादा इजी है। यू इसे हंसते हुए कहता है कि बाय द वे क्या जो तुम हो हिरागी मेरे फर्स्ट नाम को साइन कर सकती हो। इसकी इस बात को सुनकर जो हिरागी होती है थोड़े समय के लिए पॉज लेती है, हैरान होती है, फिर काफी ज्यादा ही ब्लश करने लगती है कि मैं इसके फर्स्ट नाम को कैसे बोल सकती हूँ। ऐसा कहकर एकदम से शांत हो जाती है। जो यू होता है इसको देखता है और कहता है कि क्या ये अलाउ नहीं है क्या। जो साकुरा होती है वो हिरागी से कहती हंसते हुए कि हिरागी क्या जो तुम हो मेरा फर्स्ट नाम को ले सकती हो, मेरा फर्स्ट नाम ये है। तभी जो हिरागी होती है साकुरा का फर्स्ट नाम को साइन लैंग्वेज में लेती है, जिससे साकुरा जो होती है काफी खुश हो जाती है। अब पारी है यू की। यू भी कहता है कि मेरे नाम को भी ले लो, मेरे बारे में क्या। जो साकुरा होती है इसकी बात को सुनती है बट इग्नोर करती है। यू इसे कहता है कि क्या आखिर क्यों नहीं कर सकती मेरे नाम को, मेरे में क्या कांटे लगे हैं। जो साकुरा होती इसकी बात को सुनकर कहती है कि मैं जो हूँ इसकी तुमसे ज्यादा फेवरेट हूँ, इसीलिए मेरा नाम ले रही है। फिर हंसते हुए और विंक करते हुए साकुरा आगे कहती है कि वेल तुम तो जानते हो ना कि मैं जो हूँ थोड़ा थोड़ा करके जो साइन लैंग्वेज है उसको सीख रही हूँ, तो क्या तुम्हें इसके बारे में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, अगर हो तो मुझको बता देना। तभी जो हिरागी होती है इसकी
हिरागी इस बात को रीड करती है और लिख कर कहती है कि थैंक यू, मैं देख रही हूँ कि तुम इसकी यूज टू हो रही हो, तो ये सब ठीक है। जो साकुरा होती इसकी बात को सुनती और कहती है कि तो ऐसी बात है। फिर हंसते हुए जो हिरागी होती है साकुरा से कहती है कि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट इन सभी चीजों को अच्छे तरीके से मैनेजेबल कर सकते हैं, तो चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम इसको माइंड मत करो। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो हिरागी होती है बाथरूम से वापस से क्लास में आई हुई होती है और ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है कि जो क्लास में बच्चे होते हैं कोई भी नहीं होते हैं, पूरा क्लासरूम खाली होता है। और ये देखकर कहती है कि यही एक प्रॉब्लम है जो मेरे साथ हमेशा होती है। और आगे क्लासरूम में एंटर करते हुए कहती है कि एवरीवन, आखिर इतना ज्यादा अचानक से डिसअपियर कैसे हो गया? जब मैं बाथरूम से आई तो आखिर सभी लोग कहाँ हैं? वे लोग अचानक से कैसे स्पिरिटेड अवे हो गए हैं? फिर ये अपने घड़ी में टाइम को देखती है, मेरे तब क्लास की घड़ी में, और टाइम को देखकर कहती है कि क्लास को अभी तक तो स्टार्ट हो जाना चाहिए था, बट नहीं हुआ, अब मैं आखिर क्या करूं? फिर अपने पास्ट के बारे में थोड़ा सा याद करने लगती है और कहती है कि ये चीजें जो है हमेशा से मेरे साथ होती आ रही है, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये सब चीजें मेरे साथ वापस से रिपीट होने लगेंगी जो मेरे पिछले क्लास में हुई थी। ऐसा कहकर इसका सर घूमने लगता है और एक खुद से कहती है कि ये सब फिर से हो रहा है। तभी क्लास के गेट को कोई खोलकर अंदर आता है, ये और कोई नहीं यू होता है जो कि हाँफ रहा होता है। मैं भी ये दौड़ते हुए आया हो हिरागी को ढूंढते हुए। हिरागी इसको देखती है, यू जो होता है हिरागी से कहता है कि आखिर तुम प्रेजेंट नहीं थी तो मैंने सोचा कि तुम यहीं पर मिलोगी। हिरागी इसको देखकर हैरान होती है अभी भी और शर्मा भी रही होती है। जो यू होता है इसको देखकर कहता है कि हम लोग जो है जो लेबोरेटरी है उसमें जा रहे हैं, वो भी हमारे 3rd पीरियड में, ठीक है ना? हिरागी ये सुनकर हैरान होती है। फिर जो यू होता है बताता है कि अगर मैं सोचूं तो जो टीचर है उन्होंने आकर हमें कहा था कि जो 3rd पीरियड है हमें उसमें लेबोरेटरी में जाना है, बस उन्होंने यही कहा था, बट मुझे लगा कि तुम उसको सुन नहीं पाई होगी, इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आ गया। चलो अब साथ में चलते हैं। ऐसा कहकर जो यू होता है हिरागी के हाथ को पकड़ता है और अपने साथ ले जाने लगता है। पीछे जो हिरागी होती है यू के साथ चढ़ रही होती है और वो शर्माते हुए अपने मन में सोच रही होती है कि यह वहाँ से बस मेरे लिए यहाँ पर आया, पक्का ही मुझको इसको थैंक्स कहना चाहिए इन सभी चीजों के लिए। फिर तभी हिराकी को याद आता है कि यू ने इसको कहा था कि तुम जो है मेरा फर्स्ट नेम को ले सकती हो साइन लैंग्वेज में। इस बात को याद करके जो साकुरा होती है यू से अपने हाथ को झटकार कर उड़ा लेती है और शर्माते हुए अपने दोनों हाथों को क्लींच करने लगती है। फिर यू जो होता है साकुरा को ही देखने लगता है। साकुरा साइन लैंग्वेज में यू का नाम लेती है और ये शर्मा भी रही होती है और इसको साइन लैंग्वेज में थैंक्स भी कहती है। और इस बार तो जो यू होता है अपने नाम को तो समझ जाता है और ये थोड़ा सा हैरान होता है और ब्लश करते हुए अपने चेहरे को छुपा लेता है, कुछ नहीं कहता। फिर पीछे पलट कर हिरागी को देखता है। जो हिरागी होती है काफी हैरान होती है कि ये मुझको ऐसे क्यों देख रहा है। तभी जो यू होता है हिरागी का साइन लैंग्वेज का कुछ और ही मीनिंग निकाल लेता है। यहाँ पर वह अपने नाम को तो पहचानता है, बट जब हिरागी ने इसको थैंक्स कहा होता है तो यू इसका अलग ही मीनिंग निकाल लेता है। यू को लगता है कि हिरागी कह रही है कि क्या जो तुम हो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो सकते हो, मतलब ये बंदा अलग ही लेवल का बंदा है। इस बात को ये सोचता है और हिरागी को काफी गंदी नजरों से देखने लगता है और ये कहता है कि मैं जरा सा भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर ये क्या कह रही है। हिरागी भी इसको देखकर कहती है कि समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये क्या सोच रहा है। फिर दोनों के दोनों एक साथ कहते हैं कि मुझको यहाँ पर जरा सा भी कोई भी क्लू नहीं है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। और ये दोनों एक दूसरे को ही घूरने लगते हैं और इसी के साथ हमारा जो 5th चैप्टर है यहाँ पर खत्म होता है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। यह एक एक्स्ट्रा चैप्टर है जहाँ पर जो यू होता है हिरागी को अपने साथ लेकर लेबोरेटरी में लेकर आ चुका होता है, जहाँ पर जो टीचर होता है इनसे पूछता है कि आखिर तुम दोनों इतने ज्यादा लेट क्यों हो। हिरागी जो होती है वह अपने लैंग्वेज में ही टीचर को समझाने की कोशिश करती है, बट वैसा कर नहीं पाती क्योंकि जो यू होता है उसको मना करता है और कहता है कि चलो मुझको एक्सप्लेन करने दो। फिर कुछ समय बाद जो यू होता है टीचर को सारी चीजों को एक्सप्लेन कर देता है और आखिर में कहता है कि ये बहुत समय से वहाँ पर रुकी हुई थी। इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये हंग्री है जिसके कारण ये मूव भी नहीं कर पा रही थी। क्या ये ठीक है हिरागी, मैंने सही कहा ना? हिरागी उसे कहती है कि नहीं तुमने गलत कहा,
इसी के साथ हमारा ऐसा चैप्टर भी यहाँ पर खत्म होता है। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो हिरागी होती है अपने क्लासरूम की तरफ कॉरिडोर से चलते हुए जा रही होती है। तभी हमें दो लड़कों को दिखाया जाता है जो कि हिरागी को देखकर ही बात कर रहे होते हैं और इसके बारे में यहाँ पर रूमर्स भी फैला रहे होते हैं। और जब हिरागी इनकी तरफ देखती है तो ये लड़के वहाँ से दौड़ते हुए चले जाते हैं। हिरागी को तो कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर कुछ समय बाद उनके क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो यू होता है एकदम शांति के साथ इनसे कहता है कि यहाँ पर स्वीट डिश एलिमेंट में कोई भी स्वीट डिश रिले बिल्कुल भी नहीं है। मुझे को कोई भी आइडिया नहीं है कि ये बंदा किस बारे में बात कर रहा है। जो हिरागी होती है एक टैबलेट को देखती है और साकुरा भी, ये दोनों के दोनों काफी अमेज होते हैं। जहाँ पर जो यू ने कहा होता है एग्जैक्ट उसी चीज को ये टैबलेट एकदम वॉइस रिकॉर्ड के तरीके लिख देता है, जैसे कि जेमिनी और चैट जीपीटी करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और इस चीज को देखकर जो साकुरा होती है काफी ज्यादा ही अमेज होती है और टैबलेट को भी अमेजिंग कहती है और कहती है कि इस चीज को तुम काफी अच्छे तरीके से यूज कर सकती हो हिरागी भी यहाँ पर काफी खुश होती है। फिर जो हिरागी होती है वह फिर से अपने नोटबुक में लिख कर इनसे कहती है कि मुझको जरा सा भी कोई भी आइडिया नहीं होता था कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो। जब मैं तुम लोगों के पीछे में होती थी तो मैं तुम्हारे लिप्स को रीड नहीं कर पाती थी। जो साकुरा होती बोलती कि हाँ मैं समझ गई कि तुम क्या कह रही हो। जो यू होता है टैबलेट को देखता है और कहता है कि इस टेस्ट सरप्राइजिंगली काफी ज्यादा एक्यूरेट है। ये सब ठीक है, चलो ट्राई करते हैं इसके लिमिट को पुश करने की कि ये टैबलेट कितना ज्यादा रिकॉर्ड कर सकता है। लिमिट की बात को सुनकर जो साकुरा और हिरागी होते हैं दोनों हैरान होते हैं। तभी जो ये बंदा होता है काफी ज्यादा ही ब्ला ब्ला करके बहुत सारी बातें एक साथ टैबलेट को बोलने लगता है, जिसके कारण जो टैबलेट है उन चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है और साकुरा इन सभी चीजों को देखकर काफी हैरान होती है और टैबलेट के लिए उसको दुख फील होता है यहाँ पर। तभी ये बंदा और भी ज्यादा टैबलेट को बोलने लगता है, जिससे साकुरा और भी ज्यादा हैरान होती है और आखिर में इस बंदे से कहती है कि तुम तो काफी ज्यादा ही अपने टंग को फीचर्स करने में माहिर हो, है ना। और यू की इतने सारे बातों को सुनकर जो टैबलेट होता है आखिर में कहता है कि सीरियसली इन सभी चीजों को अब छोड़ दो। और इस चीज को देखकर जो साकुरा होती है वो भी बोलती है कि देखो तुम टैबलेट को गुस्सा दिला दिए हो यहाँ पर यू। और टैबलेट को साकुरा को दिखाती हुई साकुरा कहती है कि हे क्या ये जो टैबलेट है अब ठीक है, क्या ये जो है डिफेक्टिव है क्या। यहाँ पर जो हिरागी होती है उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है और पता नहीं क्यों यह यहाँ पर नोट भी करती है। हमें टैबलेट को दिखाया जाता है जो कि काफी गुस्सा होता है। ये लोग ऐसे ही अपने बात कर रहे होते हैं। तभी उन्हीं बंदे को दिखाया जाता है जो कि मॉर्निंग में कॉरिडोर में साकुरा, मेरा मतलब हिरागी के बारे में रूमर्स फैला रहे होते हैं। जो हिरागी होती इन दोनों बंदे को नोटिस करती है कि ये लोग इन्हीं लोगों को देख रहे हैं। तभी जो साकुरा होती है हिरागी से पूछती है कि क्या हुआ। हिरागी से बोलती है कि नहीं कुछ भी तो नहीं हुआ। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। जो हिरागी है अपने क्लासरूम से बाहर आती है घर जाने के लिए और आते हुए अपने इन्वायरमेंट को देखती है और कहती है कि पता नहीं क्यों, क्या ये मेरा इमेजिनेशन है या पक्का ही मेरे बारे में यहाँ पर काफी ज्यादा ही रूमर्स फैल रहे हैं। क्या यह इसीलिए हो रहा है कि मैं डीप हूँ यहाँ पर। ऐसा कहकर ये शांत रहती है और थोड़ा सा उदास भी होती है। फिर अपने आसपास के लोगों को देखता है और हिरागी को लगता है कि ये लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं और इसके बारे में रूमर्स फैला रहे हैं, जिसके कारण ये काफी पैनिक हो जाती है और काफी उदास भी, जिसके कारण दौड़ते हुए इन सभी लोगों से बचकर भागने लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है यू जो है सामने से आ रहा होता है और हिरागी उससे ही जाकर भीड़ जाती है और गिरने वाली होती है। बट जो यू होता है इसको थाम लेता है और इसके गिरने से बचा लेता है और कहता है कि हिरागी आखिर तुम जो हो इतनी ज्यादा हरी में कहाँ जा रही हो, क्या जो तुम हो ठीक हो। यू यहाँ पर इसके बारे में कंसर्न होता है। हिरागी यू का नाम देती है। फिर जो यू होता है शांति से हिरागी को देखता है। हिरागी जो होती है सारी बातों को यू को बता देती है। यू आखिर में कहता है कि मैं समझ गया तुम जो यहाँ पर कैसी फिर रही हो जब तुम्हारे बारे में यहाँ पर काफी ज्यादा रूमर्स फैल रहे हैं। तो फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। जो यू होता है हिरागी से कहता है कि मैं वंडर हूँ कि अगर हमारे नेक्स्ट क्लास के ही बंदे तुम्हारे बारे में रूमर्स फैला रहे हैं तो मे भी वो लोग काफी ज्यादा तुम्हारे कंडीशन के बारे में क्यूरियस हो सकते हैं। तो चलो इस चीजों को मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम चिंता मत करो। ये हंसते हुए बोलता है। जो हिरागी होती है इससे बोलती है कि नहीं ये सब ठीक है, तुम्हें कोई
करने की जरूरत नहीं है। जो यू होता है विंक करते हुए हिरागी से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने कहा ना कि ये सब चीजें ठीक है। हिरागी से बोलती है कि मैं कह रही हूँ ना कि ये सब चीजें फाइन है, तुम कुछ मत करो। जो यू होता है इसकी बात को नहीं सुनता और कहता है कि तो तुम्हें पता है कि वो लोग कैसे दिखते हैं, तुम मुझे बताओ, मैं उनकी खबर लेता हूँ। जो हिरागी होती है इसको ऐसे देखती है और कहती है कि बट फिर भी तुम जो है मेरी बात को आखिर तक नहीं सुनने वाले हो, है ना। अगर मैं सोचूं कि वो लोग कैसे दिखते हैं तो फिर हिरागी जो होती है सोचती है। तभी इन दोनों बंदों को जो हिरागी होती है देख लेती है और ये बंदे भी इस चीज को नोटिस करते हैं कि हिरागी इन्हीं दोनों को देख रही है, जिसके कारण ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं। और इस चीज को जो यू होता है नोटिस कर लेता है कि वो लोग वही बंदे हैं जो हिरागी के बारे में यहाँ पर गॉसिप कर रहे थे और उन दोनों बंदों को चेस करने लगता है और उनको आखिर एक कोने में पकड़ लेता है यू और डायरेक्टली इन दोनों बंदों से ये पूछता है कि आखिर जो तुम लोग हो यहाँ पर क्या चाहते हो। ये बंदे इसके बातों को नहीं सुनते। फिर कुछ समय बाद ये जो छपरी जैसा बंदा होता है यू से कहता है कि हमने सुना था कि यहाँ पर एक ट्रांसफर स्टूडेंट है जिसके बारे में रूमर्स फैल रहे हैं कि वे काफी ज्यादा क्यूट है, इसीलिए हम बस एक लुक लेकर देखना चाहते थे कि आखिर वो कैसे दिखती है। इस बात को सुनकर जो यू होता है इनके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें पता है ना, किसी के बारे में ऐसे गॉसिप करना और डिस्टेंस से ही उनके बारे में रूमर्स फैलाना एक कितनी ज्यादा ही बुरी बात है। अगर तुम्हें इसको देखना ही था तो तुम इससे डायरेक्टली आकर क्यों बात नहीं कर रहे। यहाँ पर जो हिरागी होती है पीछे खड़ी होती है यू की, उसको यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। तभी जो चश्मे वाला बंदा होता है यू से कहता है कि हमें माफ कर देना, हमारे इससे कोई भी मतलब नहीं था हिरागी को परेशान करने का, हम बस जो है काफी ज्यादा क्यूरियस थे। ये ऐसा ही कहता है। तभी जो हिरागी होती है वो खुद से कहती है कि वेट, ये सब ठीक है, मेरे पास तो टैबलेट है ना, मैं इनके वॉइस को रिकॉर्ड कर सुन सकती हूँ, मेरा मतलब पढ़ सकती हूँ। ये ऐसा कहती है। तभी जो यू होता है इन दोनों बंदे से कहता है कि मैं जो हूँ अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ कि जो हिरागी है माइट भी क्यूट हो सकती है, बट तुम्हें यहाँ पर पता होना चाहिए कि तुम आखिर किन लोगों से डील कर रहे हो। जो हिरागी है यहाँ पर काफी ज्यादा क्यूट है, ठीक है ना। और जो पीछे हिरागी होती है वह यू के बात को अपने टैबलेट में नोट कर रही होती है। फिर हिरागी उस चीज को पढ़ भी लेती है कि यू ने आखिर क्या कहा है उसके बारे में। तभी इन दोनों बंदों को दिखाया जाता है जो हिरागी से सॉरी बोलते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। यू जो होता है खुश हो जाता है कि उसने सभी प्रॉब्लम्स को अब ठीक कर दिया है और ऐसा कहकर वह हिरागी की तरफ मुड़ता है। हमें हिरागी के कंडीशन को दिखाया जाता है। हिरागी यहाँ पर काफी ज्यादा ही ब्लश करने लगती है और इसको यहाँ पर फिर से चक्कर आने लगते हैं और इवन इसके सर से जो धुआं है वो भी निकलने लगता है ब्लश करने के कारण। और हिरागी उस समय की बातों को याद करती है जब यू ने इसको साइन लैंग्वेज में क्यूट कहा था। हाउएवर जो ये चीजें हैं वो काफी ज्यादा ही इसके लिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती थी। इसे लगा था कि इसने कुछ गलत समझा है, पर इस चीज को देखकर ये कंफर्म हो चुका है कि यू ने इसको क्यूट कहा था। ये बस हिरागी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। एक्चुअली में जो यू है इसको कभी क्यूट नहीं कहा है, हालांकि अभी कहा था। और इन सभी बातों को सोचकर जो हिरागी होती है अपने टैबलेट को पीटने लगती है काफी क्यूट तरीके से और कहती है कि पक्का ये जो टैबलेट है टूट चुका है, जिसके कारण कुछ और ही बातों को बता रहा है। यहाँ पर जो यू होता है कुछ भी उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि हिरागी आखिर यहाँ पर क्या कर रही है। और इसी के साथ हमारा जो एक चैप्टर है यहाँ पर खत्म होता है।